गणित की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में देखिए पावर वाले क्वेश्चन है। इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। घातों पे आधारित सवाल है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपको बता दूं पहले ही कि हम इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, साथ साथ में वो जो शॉर्ट ट्रिक हम बताए हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि क्यों हम उस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ताकि आप इसका बेसिक अगर कायदे समझ लेते हैं तो आप फार्मूला अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमको इस क्वेश्चन, देखिए यही पूरा का पूरा सवाल है। ये दो नंबर हैं जो घातांकों के रूप में है। इसका हमको चाहिए क्या? महत्तम समापवर्तक एचसीएफ चाहिए, ठीक है। अगर इसका एचसीएफ चाहिए तो इसका सूत्र सुन लीजिए, तो आप आराम के साथ लगा लेंगे। समझिए क्या करना है। देखिए यहाँ बेस सेम है, यहाँ पर देखिए बेस सेम है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको मैं दिखा देता हूं कि अगर आपको एचसीएफ पूछे इस टाइप से, a की पावर m-1 एक नंबर ये हो गया, और फिर से a की पावर कोई दूसरा नंबर यहां पर n हो, -1 हो, ठीक है ना। इसका जब भी एचसीएफ पूछेंगे, देखिए एक चेहरा है इसका, a की पावर m की जगह 45 है, यहाँ n की जगह कितना है 35 -1, सब कुछ वैसा है। तो इसका फार्मूला होता है, इसको याद कर लोगे तो ये 2-3 सेकंड में, 10-5 सेकंड में लगा सकते हो क्वेश्चन को। कैसे लगाते हैं? देखिए जो बेस यहाँ पर a है वही बेस यहाँ पर भी है, जैसे इसमें 3 है यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पर जो सूत्र है, ये जो ये फार्मूला बनने वाला है हमारा, ये फार्मूला बनेगा भी, देखिए कैसे बनता है। करना क्या है यहाँ पर यहाँ पे करेंगे क्या कि जो बेस है उसको वहीं रखो, बेस ये हो जाएगा। साथ साथ में जो a की पावर में जो बात आएगी वहां पर क्या होगा? एचसीएफ होगा। किसका किसका होगा? जो m और n यानी 45 हो 35, तो यहाँ पर m ये हो गया, n ये हो गया, राइट, और फिर -1 यहाँ पर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो डिक्टो अगर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या होगा? तो देखिए 3-3 मैच कर गया, जैसे यहाँ पर a मैच कर रहा है तो यहाँ भी a रखा गया है। तो आप 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर रख दीजिए 3। और इसके पावर में क्या होगा? एचसीएफ होगा किसका? m और n का, यानी m और n की जगह पर देखिए 45 और 35 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे किसका किसका निकालेंगे भाई? 45 का और 35 का, राइट। और फिर जो आएगा, जो पूरा आएगी वैल्यू, उसमें से हम -1 कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि 45 और 35, ठीक है ना। इसका जब आप एचसीएफ निकालने चलते हो तो होता क्या है ये समझिए। 45 क्या होता है? मान लीजिए 9×5 45 हो गया, और इसको देखिए 35 को देखिए, ये हो जाएगा 7×5 35। आपको पता है गुणनखंड विधि से जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं ना। अगर इसको चाहो तो और तोड़ लो, आपकी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 3 5, यहाँ 7 और 5 दो ही प्राइम फैक्टर आए हुए हैं। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ कॉमन कौन है? 5 ही तो है। तो इसका एचसीएफ कितना आया है? 5 आया है। तो यहाँ पर जो पावर में हमारा आएगा मान कितना होगा? 3 की पावर, एचसीएफ आप 45 और 35। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? 5, और यहाँ क्या कर दूंगा? 1 को माइनस। तो 3 की पावर 5 जो वैल्यू आ रही है तो कितनी आएगी? ये 243 आएगी। कितनी आएगी? 243। क्यों? क्योंकि 3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो? 3 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 5। तो 3 त्रिका 9, 27, 81, और गुणे 3 कर लोगे तो 3 एक कम हो जाएगा, 3 3 8 24। तो 243 आया। इसमें से एक कम कर दोगे तो 242 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 242 हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। तो इस तरह से इसका जब हम शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है कि जब भी इस टाइप का फार्मूला बने तो यहाँ पर देखिए 3 बेस सेम है, तो इसके ऊपर जो पावर है उसको ब्रेक कर लीजिए। उसका जो प्राइम फैक्टर करने पर जो कॉमन चीज आएगी उसको यहाँ पे रख देना है, फिर -1 कर देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये खास बात है इसकी। अब इसमें ऐसा क्या है जो हम इसका बेसिक बताएं वो ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो उसको अगर हमें ध्यान देना है तो यहाँ समझते हैं हम लोग थोड़ा सा फैक्टर, जो पॉलिनोमियल हमारे होते हैं कुछ, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब मैं इस बात को और अच्छे से शायद समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पर कन्फर्म है कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। एक चीज़ आप जानते हैं कि a² -1, अगर आप इसका गुणनखंड करते हो तो क्या मिलता है? a-1 मिलता है और a+1 मिलता है, ठीक है ना। और जब हम a³ -1 का फैक्टर करते हैं तो यहाँ देखिए क्यूब यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ, तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि यहाँ पर अगर 1 मौजूद हो, यहाँ a की स्क्वायर है, तो a-1 इसका फैक्टर मिला कि नहीं मिला? अब मैं अगर यहाँ पे 3 रख रहा हूं तो a³ -1³ कर लूं तो यहाँ पर क्या होगा?
a माइनस वन एक फैक्टर मिलेगा और दूसरा a स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ए बी होता है, यानी कि a मिल जाएगा और यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये फैक्टर आएगा। आपको a क्यूब माइनस b को क्यूब का अगर फार्मूला पता है तो ये। और दोनों की खास बात क्या है कि चाहे a स्क्वायर माइनस वन रहा हो, ध्यान दो यहाँ पर, चाहे a स्क्वायर माइनस वन रहा हो, चाहे a क्यूब माइनस वन रहा हो, दोनों ही a माइनस वन से विभाज्य हैं। a माइनस वन से क्या है? विभाज्य हैं। इतना दिमाग में रखिएगा, ये दोनों विभाज्य हैं। और अगर ये सबसे छोटी चीज है, a माइनस वन से अगर हमारा ये डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इन दोनों का HCF लेता हूं, इन दोनों का HCF लेता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? a माइनस वन दोनों में, क्योंकि दोनों में a माइनस वन हमको ये दिख रहा है। इतना दिमाग में रखिएगा, दोनों में a माइनस वन दिख रहा है। और ये सिर्फ इतने ही पावर के लिए नहीं है, किसी भी पावर की कहानी में ये हमारा रूल लागू होगा। जैसे मैं थोड़ा सा और इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो देखिए, अगर कहीं पर लिखा हो a की पावर 6 माइनस वन, तो रट्टा मान लो चाहे याद कर लो, अगर इसको ब्रेक करोगे पूरी तरीके से तो हमको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर a माइनस वन जरूर एक फैक्टर इसका मिलेगा, ठीक है ना। बाकी और क्या मिल सकता है, इसको आप चाहो तो निकाल सकते हो। मैं अगर लिखूं, पूरा लिखूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। पूरा अगर लिखता हूं तो क्या होता है, ये बन सकता है हमारा, ये पूरा हिस्सा कितना बन सकता है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्यूब का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, तो a क्यूब माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? a क्यूब प्लस वन, ठीक है। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पर a माइनस वन हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, a माइनस वन इसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो a स्क्वायर प्लस वन और प्लस a ये मिलेगा और a स्क्वायर प्लस वन ये फैक्टर। तो कुल मिला के चाहे जो जितनी भी पावर यहाँ पर नजर आए और माइनस वन लिखा हो, तो हमको याद रखना है कि पावर हटा के जब बात करो तो a माइनस वन इसका हमेशा एक फैक्टर होगा। याद रखना, a माइनस वन इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब और जनरल कर लेते हैं इस बात को। और जनरल करने पर क्या होगा, देखिए और जनरल, तो जनरल बात ये हुई कि a की पावर में कुछ भी हो, n हो माइनस वन हो, तो ये जो नंबर होगा ये वाला, ये ऑलवेज a माइनस वन से क्या होगा? कट जाएगा, यानी ये a माइनस वन से क्या होगा? विभाज्य होगा, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही? a माइनस वन से क्या होगा? ये विभाज्य होगा। तो अगर यहीं पर जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा लूँ छोटा सा, तो उसको समझिए कि जब HCF निकालने की बात आती है तो हम क्या करते हैं। जैसे 6 और 8 का HCF निकालते हो तो 2 तिहाई 6 करते हो, और यहाँ से इसका जब फैक्टर करते हो तो 2 दूना 4 दूनी 8। तो जब हम HCF लेते हैं तो जो दोनों में पाया जाता है कॉमन मैक्सिमम, वही हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोनों में जो पाया जाए, दोनों में कॉमन पाया जाए, वही इसका HCF हो जाता है, वही इसका HCF हो जाता है। जैसे अगर यहाँ a स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर a माइनस वन a प्लस वन मिलेगा, राइट। और जब a क्यूब माइनस वन है यहाँ पर, तब भी हमको a माइनस वन एक फैक्टर मिलेगा और दूसरा हमारा a स्क्वायर प्लस वन और प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम HCF निकालेंगे तो ये क्या होता है यहाँ पर? a माइनस वन। क्लियर? तो a माइनस वन कैसे आया? क्योंकि यहाँ पावर कितनी दिख रही? 2, यहाँ कितनी दिख रही? 3। 2 और 3 का हम HCF अगर निकालें, HCF निकाले कितना? 2 और 3 का जो पावर है यहाँ पर 2 और 3, तो इसका पावर का जब HCF निकालते हैं तो कितना आता है? 1 ही तो आता है। तो यहाँ पर a की पावर 1 टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर मैक्सिमम, अगर मतलब कि कौन कौन से कॉमन आएंगे, कौन सा चीज कॉमन आएगा, कौन सा बेस कॉमन आएगा, ये अगर देखना हो तो हमको ये जरूरी देखना है कि इन दोनों का HCF ही यहाँ पर a की पावर में मौजूद रहता है। इतना दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि कई तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाए, a की पावर 4 हो जाए, a की पावर 8 हो जाए। तो कुल मिला के इतना हमको दिमाग में रखना कि a की पावर n माइनस वन टाइप का जो भी हमारे पास वो प्रेजेंटेशन होगा वो a माइनस वन से डिवाइड होगा, ठीक है। ये बात है इसकी। तो a माइनस वन से ये चीज़ें डिवाइड होंगी। तो अब इसको थोड़ा सा और अगर हम देखना चाहें तो देखिए क्या होगा इसमें, क्यों ऐसा होता है ये समझिए। जैसे इसको देखिए, 3 की पावर 45 है ना, 3 की पावर 45 और माइनस वन। इसको देखिए, मैं इस टाइप का बनाने जा रहा हूँ, इसको समझिए। 3 की पावर 45 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 की होल पावर कितना? 9 माइनस वन भाई। और इसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 को, 3 की पावर 5 को लिख सकते हो 3 त्रिका 9 3 27 81 गुणे 3 करोगे तो 243 आएगा। कितना आएगा ये? 243। ये होल पावर में क्या है यहाँ पर? 9 और माइनस वन। दिमाग में रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा।
अब जरा बताओ कि हमने अभी बताया था a की पावर n-1 किससे डिवाइड होता है, इसकी पावर को छोड़ के बताइएगा, तो a-1 से डिवाइड होता है। तो ये जरा बताओ ये किससे डिवाइड होगा, यानी इसका फैक्टर कौन होगा, इसका फैक्टर होगा 243 माइनस 1, इसका फैक्टर होगा। और साथ साथ में यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में कुछ बहुत सारा चीज लिखा सकता है, या 2 या 3 ब्रैकेट जो भी मिल जाए, तो कुल मिला के ये इसका एक फैक्टर होगा जो मैंने पीछे बताया है। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर उठाएं तो दूसरा क्या हमारे पास 3 की पावर 35 है और -1 है यहाँ पर। इसको भी अगर बेस सेम कर लेते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि चांसेस हैं, तो यहाँ पर भी क्योंकि ये 5 से ब्रेक हो जाएगा, 5 9 45, तो यहाँ पर 5 7 35 मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आएगा फिर से वही बेस आ जाएगा 243। ठीक है ना, 243 की पावर 7 - 1। तो एक तरह से यहाँ पर इसको कैपिटल A मान लो, तो A की पावर 9 - 1, तो A -1 से डिवाइड है। तो वही हाल यहाँ पर भी होगा कि अगर 243 को A मान लिया जाए, यहाँ पर A की पावर 7 - 1, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि A की पावर n-1 किससे डिवाइड होता है, A-1 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब जो भी पावर होगी, अगर यहाँ पर जो भी बेस होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस हमारे पास 243 है, तो 243, ठीक है ना, ये 243 हो गया भाई कि पावर 1, या ऐसे समझ लीजिए जैसे मैंने ऊपर लिखा है, क्या चीज़ है ये हो जाएगा मेरा किससे डिवाइड, 243 -1 से, 243 -1 से ये भी विभाज्य होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि 243 -1 से ऊपर वाले नंबर भी डिवाइड हो रहा है, दूसरा वाला भी नंबर डिवाइड हो रहा है, ये भी 243 -1 से डिवाइड होगा, ये भी 243 -1 से डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, तो यही इसका HCF हो जाएगा। तो 243 - 1 यानी कितना आ जाएगा, ये 243 में से 1 घटाओ 242 आएगा, इसका मान 242 आएगा। तो आप इस तरह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम इसमें कॉमन फैक्टर ले लेंगे, बाकी इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे यहाँ पर, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होगा यही वाला होगा, 243 - 1 यहाँ पर भी, 243 - 1 यहाँ पर भी, दोनों में कॉमन फैक्टर सेम टू सेम होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, A की पावर मान लीजिए यहाँ पर, देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं, A की पावर n-1, मैंने बोला है ना A-1 से ये क्या हो जाता है, कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अब समझिए मैं थोड़ा सा एक ले लेता हूं, 3 की पावर 2 - 1, तो अगर डिक्टो इसमें बैठाओगे तो 3 - 1 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए इसको सॉल्व करिए, 3 3 9 में से 8 मिल रहा है, और ये इसको सॉल्व करोगे तो 2 मिल रहा है। तो अब तो देखिए 8 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, विभाज्य है। ठीक है ना, तो ये जनरल चीज को मैं इसको समझाने के लिए मैंने आपका यहाँ पे नंबर पर एक एग्जांपल लिया है, इस बात को समझाने के लिए कि A की पावर n-1 हमेशा A-1 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हमने लगा दिया है कि हमने 243 दोनों में बेस बना लिए, और 243 की पावर 9 - 1 243 - 1 से डिवाइड होगा, 243 पावर 7 - ये भी 243 - 1 से डिवाइड हो जाएगा, और दोनों में 243 - 1 यानी 242 दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर होगा। और यही जो है इसका क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का HCF हो जाएगा।